नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। पहले 5 मिनट के चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे आज का मार्केट कैसा था और कहाँ थे हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। उसके बाद में डेली चार्ट डिस्कस करेंगे और फिर हम यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे और फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि कल मार्केट हमारा बंद है, परसों जब मार्केट हमारा खुलेगा तो किस तरह का मोमेंटम हमें मिल सकता है, कहाँ हो सकते हैं हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। तो दोस्तों मैंने आपको कल एक पैटर्न के बारे में बताया था कि मार्केट ये पैटर्न यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, उसका यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा तो एक बड़ी गिरावट हो सकती है। तो मैंने ये पैटर्न बनाया था और आपको दिखाया भी था कि ये पैटर्न यहाँ पे रेडी हो रहा है और नेकलाइन ये थी, इसके ऊपर था मार्केट, यहाँ पे था। लेकिन मार्केट ने क्या किया, ये यहाँ पे सरप्राइजिंगली यहाँ पे गैप डाउन दिया। गैप डाउन कहाँ पे दिया? गैप डाउन दिया एकदम से यहाँ पे जो इसकी नेकलाइन थी उसके थोड़ा सा ऊपर, और जैसे ही ये नेकलाइन यहाँ पे ब्रेक करता है मार्केट यहाँ से धड़ाधड़ करके यहाँ पे नीचे आता है और एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलती है। तो जिन लोगों ने ये पैटर्न देख के हमारे वीडियो में यहाँ पे ट्रेड किया है उन लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हुआ होगा। कल हमने बोला था कि मार्केट यहाँ पे अगर गैप डाउन होता है तो हमें यहाँ पे वेट करना है, लेकिन मार्केट क्या करता है, खुलते के साथ ही यहाँ पे ये नीचे आता है। तो हमने यहाँ पे जो हमारा ये जो पैटर्न यहाँ पे एक्टिवेट हुआ था इसके बाद में यहाँ पे ट्रेड किया था और बाद में ये मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करने लगा। तो मुझे लगा था कि यहाँ से एक ऊपर का मोमेंटम हो सकता है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कॉल बाई की थी और थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर जाने के बाद ये वापस रिवर्स हो गया, तो वापस इसी जगह के आसपास एग्जिट भी कर दिया है। वो मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया था। फिर यहाँ पे ये रेंज बनाने के बाद इसका जब ये ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे और हमें गिरावट देखने को मिलती है और मार्केट ने यहाँ पे 700 के आसपास लो लगा के यहाँ पे इसी लेवल के आसपास क्लोजिंग दी है। तो क्लोजिंग जो हुई है 24,712 के आसपास हुई है और कल की क्लोजिंग से लगभग 250 पॉइंट निफ्टी ने यहाँ पे नीचे आके क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी अपना देखेंगे तो हम बैंक निफ्टी में क्या देख रहे हैं कि जो यहाँ पे रेंज बनी थी, जो पिछले दिन यहाँ पे सोमवार के दिन जो रेंज बनी थी उस रेंज को यहाँ पे ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे नीचे ही यहाँ पे गैप डाउन होता है और ये जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था 55,000 का, इसको भी ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे नीचे ब्रेक यहाँ पे ओपनिंग होती है और एक बार ये थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो एक तो क्या हुआ, गैप डाउन हुआ, हमारा जो रेंज था इस रेंज को पूरा यहाँ पे नीचे ओपनिंग मिली और जो हमारा लेवल था इंपॉर्टेंट इसको भी यहाँ पे नीचे ओपनिंग मिली। तो यहाँ पे ये नीचे ओपनिंग होने के बाद में ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी वक्त यहाँ पे सेलर्स हावी हुए और मार्केट को यहाँ पे बैंक निफ्टी को नीचे पुश करते हुए दिखे। तो यहाँ पे ये जो गिरावट हुई है ये बहुत अच्छी गिरावट हुई है। ये जो हमारा लेवल था इस पे हमने बोला भी था कि इसके ऊपर हमें ध्यान देना है यहाँ पे, और इसके बाद में मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन दिया और साइडवेज हुआ। बाद में ज़्यादा कुछ मूवमेंट यहाँ पे खास मोमेंटम बैंक निफ्टी में नहीं था। निफ्टी में हालांकि थोड़ा सा मोमेंटम था, लेकिन बैंक निफ्टी का एक मूव यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ट्रेड करने लायक था जब ये यहाँ पे ओपन हुआ था। लेकिन ओपनिंग में ज़्यादातर यहाँ पे लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं करते हैं, तो यहाँ पे ये मोमेंटम को भी हमने यहाँ पे छोड़ने का यहाँ पे प्लान किया था, तो हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया है। अभी क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी की 54,450 के आसपास। कल की क्लोजिंग से लगभग 690 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे आके क्लोजिंग करके गया है। डेली चार्ट आप देखोगे तो मैंने बोला था कि 55,000 के आसपास हमें नज़र बनाए रखनी है। इसके नीचे के बाद में इसमें नीचे निकलेगा तो हमें यहाँ पे नीचे की पोजीशन बनानी है और ये जो गिरावट होगी वो बड़ी गिरावट होगी और फास्ट गिरावट होगी। लेकिन ये आज गैप डाउन होने के बाद में ही यहाँ पे एक बड़ी गिरावट देके गया है और 450 के आसपास क्लोजिंग करके गया है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे पोजीशन बनाना थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि नीचे सपोर्ट कहाँ पर है 54,000। 400-500 पॉइंट के लिए यहाँ पे आप जाओगे तो आपका यहाँ पे एसएल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि एसएल आपको 55,000 का यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, अब हम नई पोजीशन यहाँ पे नहीं बनाएंगे। मार्केट कितना नीचे जाता है उतना जाने देंगे और हम यहाँ पे पेशेंसली वेट करेंगे, देखेंगे कहीं मार्केट रुकता है उसके बाद में निकलेगा तो हम नीचे की पोजीशन बनाना स्टार्ट करेंगे। निफ्टी का डेली चार्ट आप देखोगे तो निफ्टी ने जो गैप बनाया था उसको यहाँ पे कम्प्लीटली फिल कर दिया है। कल यहाँ पे जो इनसाइड कैंडल बनी थी इसके बारे में मैंने आपको बात की थी कि हमें यहाँ पे नज़र बनाए रखनी है इस रेड कैंडल के लो के आसपास। इसके नीचे जैसे ही निकलेगा हमें एक बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो वैसा ही हुआ, जैसे ही ओपन हुआ और इस लो को यहाँ पे ब्रेक किया तो यहाँ पे एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। तो अगर किसी ने वीडियो को देखने के बाद में यहाँ पे पोजीशन बनाई है तो आप यहाँ पे अपना जो टारगेट है वो 24,600 के आसपास लगा के
स्पेशली यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। आज का जो कैंडल का हाई है उसको आप यहाँ पे एसएल प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियरली ये टारगेट अचीव होता हुआ मिलेगा डेली चार्ट के ऊपर। और फिर हम यहाँ पे देखेंगे अगर ये यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो हम यहाँ पे नई पोजीशन के बारे में, ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊपर की पोजीशन बनाएंगे, यहाँ से और नीचे जाता है तो इसी पोजीशन को हम होल्ड करते हुए यहाँ पे रख सकते हैं। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आप देखोगे निफ्टी का, तो निफ्टी में देखो कल मार्केट बंद है, परसों यहाँ पे ओपन होगा। तो परसों डायरेक्ट मार्केट यहाँ पे मंथली एक्सपायरी के दिन ओपन होने वाला है। तो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि मार्केट ज़्यादा बड़ा गैप अप या गैप डाउन ना दे। बाहर के मार्केट में क्या हलचल होती है आज शाम को हमें पता चलेगा, मार्केट कहाँ क्लोज होते हैं। उसके बाद में देखो कल कैसा रहता है बाहर का मार्केट, उसके बारे में भी हम यहाँ पे एक वीडियो में हो सकेगा तो मैं डिस्कस करके वीडियो अपलोड करूंगा। लेकिन अगर ये यहाँ पे हमें परसों के दिन फ्लैट ओपनिंग मिलती है निफ्टी में और ये इस लो को यहाँ पे ब्रेक करता है, तो एक ये जो गिरावट होगी ये लगभग 150 से 200 पॉइंट की वन वे मूवमेंट होगी। तो हमें यहाँ पे नज़र बनाए रखनी है इस लो के आसपास। और अगर ये यहाँ पे होल्ड करने के बाद यहाँ पे कोई रेंज बनती है और यहाँ से ऊपर निकलता है तो यहाँ पे वापस कहाँ पे आ सकता है, 24,800 820 के आसपास तक आ सकता है। ऊपर के लिए क्वांटिटी कम रखेंगे, नीचे थोड़ी सी अच्छी क्वांटिटी आप ले सकते हो। गैप अप नहीं होना चाहिए ज़्यादा बड़ा, अगर गैप अप होता है 800 के आसपास समझो, यहाँ पे अगर गैप अप हो गया तो यहाँ पे आपको कभी भी यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी है ट्रेड करने में। अगर यहाँ पे ये रुकता है और यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद में अगर यहाँ से ये ऊपर निकलता है तो यहाँ पे ये वापस आज के हाई और आज के ओपनिंग के आसपास तक आ सकता है। ऊपर के लिए भी और नीचे के लिए भी कम क्वांटिटी में हम ट्रेड करेंगे। यहाँ से अगर नीचे निकलेगा तो यहाँ पे 700 के आसपास तक आने की उम्मीद है। अगर ये गैप डाउन होता है यहाँ पे कहीं 24,600 के आसपास, तो यहाँ पे आप देखना अगर पहली कैंडल यहाँ पे बुलिश होती है उस कैंडल के लो का एसएल प्लान करके, कैंडल छोटी होगी तो उसका लो का एसएल प्लान करेंगे और यहाँ पे एक अच्छी क्वांटिटी में ऊपर की ट्रेड करेंगे और आज की क्लोजिंग के आसपास का टारगेट प्लान कर सकते हैं। अगर ये गैप डाउन होने के बाद में अगर आपको यहाँ पे नीचे की ट्रेड करनी है तो यहाँ पे सस्टेन होने देना, थोड़ा टाइम बिताए मार्केट, और टाइम बिताने के बाद रेंज ब्रेक करे नीचे की तरफ तो हम यहाँ पे नीचे की तरफ अच्छी क्वांटिटी में जा सकते हैं। बैंक निफ्टी में दोस्तों आपको अगर ट्रेड करना है परसों के दिन बैंक निफ्टी का भी एक्सपायरी है। तो अगर ये यहीं पे ओपन हो, आज यहाँ पे ये रेंज बनी हुई है लगभग ये 500 से मतलब 450 से लेके ये 600 की रेंज है। तो यहाँ पे 150 पॉइंट का जो यहाँ पे रेंज बनाया है उस रेंज के आसपास या उसी के बीच में अगर ये ओपन होगा, ओपन होने के बाद में आप देखना अगर ये इस लो को अगर ब्रेक करता है तो वापस एक जो मोमेंटम होगी वो या फिर फास्ट मूवमेंट होगी और 54,000 के आसपास तक आ सकता है और वहां से सपोर्ट ले सकता है। तो नीचे के लिए अच्छी क्वांटिटी मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा, लगभग 75% क्वांटिटी। ऊपर अगर निकलेगा तो मैं यहाँ पे 25% क्वांटिटी ही ट्रेड करूंगा और ऊपर यहाँ पे 54,800 और 850 900 के आसपास का टारगेट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर ये गैप अप होता है, अगर यहाँ पे कहीं गैप अप होता है 600 650 यहाँ पे कहीं, तो यहाँ पे आपको इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि आज का लो ये है और हाई ये है, तो इसके बीच में ओपन होगा। तो कभी भी यहाँ पे मार्केट को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए और यहाँ पे रेंज बना के जिस तरफ ब्रेकडाउन ब्रेकआउट करेगा उस तरफ हम कम क्वांटिटी में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ऊपर के लिए टारगेट रहेगा 55,000 का राउंड लेवल, नीचे के लिए आज का लो। अगर ये गैप डाउन होता है यहाँ पे कहीं 54,200 150 के आसपास, तो यहाँ पे हमें न्यूट्रल रहना है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट टाइम बिताए, टाइम बिताने के बाद देखो मैं जब भी बोलता हूँ मार्केट टाइम बिताए तो आपको यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ेगा और मार्केट को रेंज बनाने देनी पड़ेगी और रेंज के बाद जो मोमेंटम होगी वो आपको पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद में ही फ्लो में आपको प्रॉफिट होता है। देखो आप बिना वजह किसी भी जगह घुसोगे, देखो अभी आप यहाँ पे आप जैसे ये गैप डाउन हुआ, आपने यहाँ पे ऊपर की ट्रेड ली होती तो कितना बड़ा आपको नुकसान हो सकता था। तो कभी भी रेंज बनने देना मार्केट को, जहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो उसके बाद में हम कम क्वांटिटी में दोनों तरफ यहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।